हमारी आज की जो क्लास शुरू होती है, हमने अभी तक जो मैंने बताया आपको कर लिया था। हमने सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल अकाउंट समझा दिया, भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये हमने कर लिया, रियल अकाउंट हमारा क्या होता है ये हमने कर लिया, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये मतलब हमने इन सब के मीनिंग तो कर लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन यहां से आगे, ये तो मीनिंग था ना आपका, अब आपने, मैंने आपसे कहा था कि आपने जो हम सिस्टम करें पहले वो समझते हैं। सिस्टम का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है ड्यू रिस्पेक्ट इन डबल इफेक्ट। हर चीज के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे, है ना। वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। तो आज हमने करना क्या है, मतलब आज की जो क्लास है हमारी, आप सब नोट डाउन कर लेंगे। आज क्लास रहेगी हमारी, हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको हम लोग, एक नाम और भी है इसको, हम लोग आपको सुनने में मिलेगा स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको सुनने के लिए मिलेगा कि आप इसे गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या फिर मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो हम कितने नाम से जानते हैं इसको। आप इसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहें, आप इसे गोल्डन रूल्स कहें ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहें। ये डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, और हम यहां पे कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होती है ट्रेडिशनल अप्रोच? किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की वो अप्रोच जिसमें हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट हो। मैम आपसे पूछेंगे भाई ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसमें हम हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट दिखाएंगे। वन शुड बी डेबिट, अदर शुड बी क्रेडिट। वैसे भी ध्यान है, एक चीज अगर डेबिट होगी दूसरी हमेशा ही क्या होगी? क्रेडिट। जब आप एक सिक्के को ऊपर उछालते हो, टॉस करते हो, तो या तो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, राइट। अगर जगह प्रॉपर प्लेन है और वहां पे आप इस कॉइन को उछालेंगे और नीचे कॉइन जब गिरेगा तो वहां पे या तो हेड आएगा या वहां पे टेल आएगा। अगर ऑब्वियसली अगर ऊपर हेड है तो नीचे क्या होगा? टेल। ऊपर टेल है तो नीचे क्या होगा? हेड। ये मैंने बहुत एग्जांपल देके आपको समझा दी है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? अगर ये क्रेडिट होगी दूसरी क्या होगी? इस तरह से। लेकिन फिर भी ना मन में एक सवाल आता है कि सर आप हमें डेबिट क्रेडिट का कोई सिंपल मीनिंग बता ही दो। देखो प्यारे बच्चे मुझे हर बार पूछते हैं जब हम क्लास शुरू करते हैं, सर आप हमें डेबिट और क्रेडिट का कोई एक सिंपल मीनिंग बता दो। कल को मैम भी पूछ सकते हैं आपसे कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों एक बात सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं डेबिट की और क्रेडिट की, अगर डेबिट और क्रेडिट का एक मीनिंग होता, आज जब हम ये क्लास ले रहे हैं 2022 चल रहा है, इन पिछले 24-25 सालों में मैंने जरूर पढ़ा होता। आप क्या नहीं मानते मैं नहीं पढ़ा होगा? अगर डेबिट और क्रेडिट का कोई सिंगल मीनिंग होता तो मैंने इन पिछले 25 सालों में जरूर पढ़ा होता, और मैं आज आपके साथ वो जरूर शेयर कर रहा होता। मेरे तो हर बैच मेरा लाडला बच्चा होता है, मैं छुपाऊंगा थोड़ी आप लोगों। इन 24-25 सालों में मैंने डेबिट क्रेडिट का कोई एक सिंगल मीनिंग पढ़ा ही नहीं है। सर आप बहुत कम पढ़ते हो इसका मतलब? नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, डेबिट क्रेडिट का कोई सिंगल मीनिंग होता ही नहीं है। मैं बच्चों को इस टॉपिक को जब कराता हूं तो मैं एक एग्जांपल दिया करता था। एक इस टाइप का एनिमल भी है, इंसेक्ट है या एनिमल है पता नहीं, जिसमें जो कहते हैं अपना कलर चेंज कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से, राइट। सुना है ना नाम आप सबने? वो क्या करता है, अगर वो ग्रीन कलर में होगा तो ग्रीन कलर कर लेगा अपना, येलो में जाएगा येलो कर लेगा, रेड में जाएगा रेड कर लेगा। मतलब वो इंसेक्ट है क्या है, वो एनिमल है क्या? हाँ, वो क्या करता है अपना कलर चेंज करता है हमेशा। मतलब उसको गिरगिट बोलते हैं हिंदी में ना, है ना, याद आ गया। अब कमाल की बात है कि वो क्या करता है, अगर भाई यहाँ पे 4 बच्चे अगर ब्लैक टी शर्ट पहन के आए तो वो ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठ जाएगा। यहाँ कोई और कलर है तो यहाँ वो है, मतलब वो छिप जाता है कलर में, वो अपने आप अपना कलर ऐसा कर लेता है। नेचर ने उसको ये दे रखी है, ये चीजें दे रखी हैं उसको। अब सवाल अराइज हुआ कि जैसे वो अपने कलर चेंज करता है, तो गाइस हमारी अकाउंटिंग के अंदर भी यही ब्लेसिंग्स भगवान ने डेबिट क्रेडिट को दे रखी है। ये डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं, अपना कलर नहीं मीनिंग चेंज कर लेते हैं। किस हिसाब से? रूल। यानी कौन सा रूल है? अगर तो पर्सनल अकाउंट होगा, अभी पीछे क्या पढ़ा था आप सबने याद होगा, हमारे पास कितने अकाउंट थे बच्चों? पर्सनल में डेबिट का मीनिंग कुछ और, रियल में कुछ और,
नॉमिनल में कुछ और, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट ना अपने मीनिंग चेंज कर लेते हैं, ये अपने मीनिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सर वो कैसे, आओ डिस्कस, यही तो डिस्कस करना आज हमने। तो एक बात तो क्लियर कर दी कि डेबिट क्रेडिट का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता। ये मत बोलना कि हमारे सर को नहीं पता, वो तो मैंने आपको बताया कि भाई होता ही नहीं तो मुझे क्या पता होगा। अब जो चीज है ही नहीं तो मैं कहां से पैदा कर दूं उसको। तो हमने ये समझना है कि डेबिट क्रेडिट के मीनिंग एज पर अकाउंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप यहीं से शुरुआत करते हैं। ये बताओ सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट आता है, जल्दी बताओ शाबाश भाई। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। आप में से जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं एक बात समझ लेना कि पर्सनल अकाउंट का मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए। ऑल दोज अकाउंट्स, यस ऑल दोज अकाउंट्स हु कंसर्न विद द नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेम ऑफ फर्म, सोसाइटीज, कंपनीज, जैसे बैंक हो गए है, नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेम ऑफ फर्म, कंपनी, या जो किसी को रिप्रेजेंट करे, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, अब लिखेंगे आप सब मेरे साथ। डेबिट का मीनिंग है यहां पे डेबिट टू द रिसीवर। भाई क्या मतलब डेबिट का, डेबिट टू द रिसीवर। और यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट टू द गिवर। डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। लिख लिया आपने, समझ नहीं आया, लो भाई कमाल की बात करते हैं बच्चे ने, हमें समझ नहीं आया। अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन देंगे हम, पहले फटाफट से नोट कर लो। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट टू द, क्रेडिट टू द, आजा मेरे पास। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, अब आप ध्यान से देखना भाई, आजा बेटे। ये कौन सा अकाउंट, हम दोनों ह्यूमन बीइंग है, राइट। धृति सर बोथ आर कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग, तो हम किस अकाउंट में आएंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किस में आएंगे। अब आपके सामने मैं एक पेन धृति को देने लगा हूं, मैंने ये पेन आपके सामने देखो, अब यहां से स्टार्ट करना, पीछे वहां से भूल जाओ। ये पेन धृति को दिया, धृति पकड़ो, एक बार रिप्ले करते हैं। धृति मैं देखो ये पेन आपको दे रहा हूं, ये देखो, देखा आपने। अब बताओ इसमें से पेन रिसीव किसने किया, धृति कौन सा अकाउंट है, धृति कौन सा अकाउंट है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, जल्दी बताओ इसने क्या किया था, रिसीव। तो हम धृति को क्या कर देंगे, डेबिट। और ये पेन दिया किसने, भाई मैं भी पर्सनल अकाउंट हूं भाई, मैंने इसको पेन दिया, धृति रिसीविंग, वो रिसीव कर डेबिट कर देंगे। और मैंने पेन दिया, आई एम गिवर, गाइस आई एम द गिवर, मुझे क्या कर दोगे आप, रिप्ले करें। अब आप मुझे दो, ये देखो, अब रिसीव कौन कर रहा है भाई, सर। अब रिसीव कौन कर रहा है, सर। सर भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं बच्चों, मैं रिसीव कर रहा हूं, अब मुझे क्या कर देंगे, और इनको क्या कर देंगे, क्योंकि सी इज अ गिवर, ये क्या थी, गिवर, क्रेडिट किया, आई एम रिसीवर। तो याद है इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट जो रिसीव करता है उसे क्या करते हैं, डेबिट, और जो गिवर है, अब मैं आप सबको दे रहा हूं, ये लो मैंने आप सबको दिया, तो आप सब क्या है भाई, मैंने आपको पेन दिया, आप सबको हम क्या कर देंगे, डेबिट, और वी आर गिवर, हमें क्या कर देंगे आप, लो बेटे पेन, थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, इन केस ऑफ। अब इसको पढ़ना कैसे है, पहले एक बार लिख लो, बाद में रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद लिखो नंबर 2 रियल अकाउंट। भाई अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C, शुरू में बताया था आपको, याद कर लो। रियल अकाउंट अंडरलाइन इसमें। अब रियल अकाउंट में क्या जरा बताओ भाई कनन, इसमें तो आते हैं नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ सोसाइटी, नेम ऑफ फर्म, लेकिन रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स आती हैं, बहुत बढ़िया, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, बुक्स, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब हम परचेज कर रहे हैं, ये सब एसेट्स है हमारी। तो इसके अंदर एसेट्स आती हैं बच्चों, तो इसका रूल क्या बन जाएगा, लिखो डेबिट टू, नहीं डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने शुरू में ही कहा था इसमें डेबिट का मतलब कुछ और, उसमें कुछ और, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई डेबिट का मतलब क्या था, कम्स इन, क्रेडिट मतलब गोज आउट। अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब से हमने एक फर्नीचर परचेज किया, भाई क्या परचेज किया, हम मार्केट गए, हमने एक फर्नीचर परचेज किया। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर या पैसे, फर्नीचर। क्या आएगा, फर्नीचर। हम फर्नीचर हमारी एसेट है, तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, आ रहा है डेबिट। हमारी जेब से क्या जा रहा है,
कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मैं मार्केट गया, मैंने एक पेन परचेज किया, मैं शॉपकीपर के पास, ये देखो बैठे शॉपकीपर लाला जी बैठे हैं हमारे, हम लाला जी के पास गए, लाला जी हमें पेन चाहिए थे, लाओ सर 20 रुपए। भाई हमने इनको 20 रुपए दिए, इनसे पेन ले लिया। अब पेन क्या है, पेन कौन सा अकाउंट है, पेन इज अ रियल अकाउंट, और मैंने पैसे दिए, कैश दिया, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश भी क्या होता है, रियल एसेट है भाई। पेन आ रहा है, कैश जा रहा है, पेन भी रियल, कैश भी रियल। तो पेन आ रहा है तो पेन को क्या कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। रिपीट रिपीट, क्या था, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। बताओ इसमें डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, मैंने बिल्डिंग सोल्ड करी है, पैसे आ रहे हैं, कैश को देखो, फ्लो देखो कैश का, पैसे आ रहे हैं। हाँ सारे बच्चे खुश हो गए, कहाँ है बुलाओ, कहाँ है भाई, बिजनेस में आ रहे हैं, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज मशीनरी फॉर कैश, रिपीट रिपीट, परचेज मशीनरी फॉर कैश, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या डेबिट होगा, मशीनरी, क्या क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट, राइट गाइज, नॉमिनल अकाउंट, ओके सर ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आ गया, और यहां पर लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लिया ना आपने, हाँ सर, तो लिखेंगे डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले मैं लिखूं मुझे बताओ, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है भाई, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट और नहीं नहीं नहीं, अभी पहले बताओ आता क्या है, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन, ये सब आते हैं इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर एक्सपेंस या लॉस है तो उसे डेबिट कर डालो, अगर इनकम या प्रॉफिट या गेन है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बताएंगे, बार बार बताएंगे बेटा, अगर एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट करेंगे, इनकम या प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट करें। अब जब कोई पॉइंट आपके सामने आता है और उसमें लिखा हुआ है कोई एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस को डेबिट कर डालो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पेड सैलरी, अब यहां पे हम सैलरी पे कर रहे हैं, बताओ जो सैलरी आप पे कर रहे हो, सैलरी आपके लिए क्या है, क्या सैलरी पर्सनल अकाउंट है, क्या किसी ह्यूमन बीइंग का नाम सैलरी हो सकता है, होता बेटा, सैलरी तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को पे कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे सैलरी को। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं भाई से, रिसीव्ड कमीशन, क्या है पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन। अब हमें कमीशन मिल रही है, अब ये बताओ जो हमें कमीशन मिल रही है वो कमीशन पर्सनल अकाउंट होगी, रियल होगा कि नॉमिनल होगा, कमीशन हमें रिसीव हो रही है, मतलब क्या हुई, हमारी इनकम हुई ना, इनकम हुई ना, पैसे मिल रहे हैं भाई आपको, इनकम हुई, तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा पेड रेंट, बताओ रेंट को क्या करेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, पेड रेंट, हम रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट। रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। आपको यह बताना है कि वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है किसी को, डिस्काउंट अलाउड दिया डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम है। कैश पेड टू राम, हमने राम को कैश पे किया तो राम को क्या करेंगे, राम को हमने पैसे दिए हैं, कैश पेड टू राम। अब सोचो राम किस में आता है, पर्सनल में आता है, हमने उसको पैसे दिए, वो रिसीव कर रहा है तो क्या कर देंगे, हमारे पास से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश किस में आता है, नहीं कैश किस में आता है, रियल में, और जा रहा है गोज आउट। और सुन लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पर्व, हमारे पास कैश आ रहा है, पहले बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, नहीं पहले जो मैं पूछ रहा हूं वैसे बताना बेटा, पहले जल्दबाजी ना करो तभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों। कैश रिसीव फ्रॉम पर्व, मैं पर्व से कैश रिसीव कर रहा हूं, कैश आ रहा है मेरे पास, भाई कैश आ रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल, और आ रहा है कम्स इन, तो कैश को क्या कर देंगे, किससे आ रहा है, पर्व कौन सा अकाउंट, पर्सनल, भाई ह्यूमन बीइंग है, क्यों ऐसे शक कर रहा है, भाई पर्व से पैसे आ रहे हैं, वो मुझे देखो पर्व मुझे पैसे दे रहा है तो वो क्या हुआ, गिवर, वो क्या हुआ गिवर, तो उसे क्या कर देंगे
और वैसे भी आपके सर ने बताया था अगर एक चीज आपको पता चल जाए डेबिट होगी तो दूसरी अपेक्ष हमेशा क्या होगी। तो चलो पहले फटाफट से इन रूल्स को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, आप मेरे साथ ईमानदारी से बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे नहीं, मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो ठीक है, आप सब मेरे साथ किस तरह से याद करेंगे। मैं पूरी 11th क्लास में कहीं पर भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप रट्टा मारो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पर इनको आपको याद करना, इनको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है जी, पूरी 11th क्लास में नहीं बोलूंगा, पक्की बात है। इस बार आज बस आज के लिए है। तो चलो फटाफट मेरे साथ कैसे रिवाइज करेंगे। यस, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या रूल था, डेबिट टू द रिसीवर, बोलो बोलो, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। ऐसे याद करना है अपने, वे विद म्यूजिक है। और अगर नॉर्मल बोलना हो, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। रिवाइज करते हैं तो फटाफट से, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। रियल अकाउंट विद म्यूजिक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन केस ऑफ रियल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं आपको सफलिंग करके पूछ सकता हूं भाई इसको, तो करें एक बार फटाफट नॉर्मल। भाई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, यस, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसका रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। वेरी गुड, ठीक है जी, याद हो गया। अब मैंने आपको रूल बता दिए, उनको याद भी करवा दिया। अब इनको कैसे हमने अप्लाई करना है वो करते हैं, स्टार्ट करें स्टार्ट। अब यहां पे हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। ये समझ लो आज की जो फाउंडेशन क्लास है ना, ये बड़े काम आने वाली है आप लोगों को। आज आपको ये सिखा दूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको याद है मैंने शुरू में कहा था ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और फिर ये भी कहा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखो जी मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, जरा सुनना ध्यान से। एग्जांपल था, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज। आपने नोट नहीं करना बेटे, इसे समझना है आपने बिल्कुल नोट डाउन नहीं करना, आपने समझना है। ये क्या है, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। साथ वाली सीट पे तो बैठे हो ना, पक्का बैठे होगे। जब हम हाईवे पे चलते हैं पेरेंट के साथ बैठ के साथ वाली सीट पे, तो कई बार हमारे आगे ट्रक चल रहे होते हैं और ट्रक के पीछे स्लोगन्स लिखे होते हैं। कई बार लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहां पे जो एग्जैक्टली ये समझ लो कि आपके आगे ट्रक ही चल रहा है, आपने पूरा फोकस इस पे करना है। कहीं जरा सा भी इधर उधर हुआ ना बेटा, ये टॉपिक दोबारा इतनी स्पीड से कभी नहीं होगा। दोबारा सुन लो पूरे साल में, जो आज करा रहा हूं इस लेवल से, इस स्पीड से, इतनी डिटेल में, ये आपको कभी कोई नहीं कराएगा। आप कल को बीकॉम करें, आप कल को सीए करें, आप एसीसीए करें, व्हाटएवर कुछ भी करें भी कॉमर्स में, आप बीबीए करें, आप कहीं एमबीए करने जाएं, कहीं बाहर पढ़ने जाएं, जर्नल चैप्टर कोई आपको इतनी डिटेल में नहीं कराएगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, इसलिए कि वो ये एज्यूम करेंगे कि इनको 11th क्लास में मैंने करा दिया होगा। तो मैं फिर बता रहा हूं कि मैं आराम से चल रहा हूं, एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे और बहुत डिटेल में करा रहा हूं आपको, बस आपने ध्यान रखना है। अब आपके सामने जो मैंने ये पॉइंट लिया है, सबसे पहले क्या आपको पता है कि इस पॉइंट को बोलते क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या, इसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। राम जी ने किचन में सीता मैया की हेल्प करी, ये क्या है, सिंपल ट्रांजैक्शन। राम जी ने लक्ष्मण जी को सिखाया, धनुष बाण चलाना सिखाया, ये क्या है, सिंपल ट्रांजैक्शन। राम जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये क्या है, आगे बात समझना, आगे बात समझ, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल ट्रांजैक्शन है या फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। अब एक मैं बता देता हूं आपको, इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से आप नंबर 1, आप इससे अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन से अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं, ये आपने किया हुआ है।
वहां पे भी सेम क्वेश्चन आते हैं। उसी से आपने वो टी शेप अकाउंट याद है आपको, टी शेप अकाउंट याद है आपको, या फिर मॉडर्न अप्रोच याद है आपको, उसमें भी सेम क्वेश्चन होते हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन एक ही होता है, उससे आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर लें, आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रिकॉर्ड कर लें, आप उससे ट्रेडिशनल अप्रोच जो मैं बता रहा हूं आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच आप इससे जनरल चैप्टर कर लें। मतलब सब में क्वेश्चन विल बी द सेम, क्वेश्चन सेम होते हैं। राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बन सकती है, इससे मॉडर्न अप्रोच भी हो सकती है, इससे ट्रेडिशनल अप्रोच में जनरल चैप्टर भी हो सकता है। सभी के अंदर हमारा कॉमन क्या था, क्वेश्चन हमेशा कॉमन होते हैं, आप ये बात ध्यान रखें। पढ़ूं आगे। अब पॉइंट आपके सामने है, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मान लो बेटे ये बिजनेस है और राम जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, भाई ये बिजनेस है, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस में उन्होंने क्या किया, 60,000 रुपीज का कैश इन्वेस्ट कर दिया, कैश। अब आप देख रहे हैं ये एरो क्या हो रही है, कैश आ रहा है, यू गॉट इट, कैश आ रहा है। अब आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है भाई, बताइए कैश कौन सा अकाउंट, रियल है। और देखो कैश आ रहा है, देख रहे हो आप सभी, कैश आ रहा है भाई, कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, तो क्या करेंगे इसे, डेबिट या क्रेडिट, रिपीट किया, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट क्यों करेंगे, बिकॉज कैश रियल अकाउंट है एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। आपका लॉजिक आर्गुमेंट नहीं होगा, आपका लॉजिक होगा रूल, आप मुझे रूल बताएंगे। हम राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, मैंने पूछा कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, तो आप आंसर देंगे सर कैश डेबिट होगा। मैंने कहा सर क्यों डेबिट होगा, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके रूल ही आपकी जो आपका आंसर होगा उसे सपोर्ट करेगा, आपका रूल। क्यों डेबिट किया, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है, दैट्स वाई डेबिट, क्योंकि क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स। अब ये राम ने पैसे इन्वेस्ट किए, राम इज अ गिवर, हेलो, जो पैसे लगा रहा है वो गिवर ही होगा बेटे। अब राम ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, ही इज अ गिवर और रिसीवर, टेल मी, राम ने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, ही इज अ गिवर और रिसीवर, गिवर। तो इन्हें राम को क्या कर देंगे, राम को क्या करेंगे, बताइए, राम को क्रेडिट क्यों करेंगे, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट टू द गिवर, क्रेडिट टू द। लेकिन गाइज एक बात याद है, क्रेडिट हम राम को नहीं करेंगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए हम किसे क्रेडिट करते हैं बेटा, उसकी तरफ से कैपिटल। राम की जगह पे हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। प्रोप्राइटर तो उसको बोलते हैं, राम को हम प्रोप्राइटर कहेंगे यहां पे, बट जब एक प्रोप्राइटर या एक ऑनर बिजनेस पैसे लगाता है तो उसके लिए आपने कैपिटल वर्ड यूज करना है। बिजनेस में ऑनर का नाम कभी यूज नहीं होता, ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल से, कैपिटल क्रेडिट। तो अब यहां पे दो अकाउंट क्लियर हो गया आपको, बताओ डेबिट इसमें क्या हुआ, फाइनली डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या, बताओ जरा मुझे, डेबिट क्या हुआ है, कैश, और क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। रिपीट, दोबारा चेक करें बेटा, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। पहले देखो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। क्या करेंगे इसे, डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर ऑब्वियसली आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, भाई कैश डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा, वन शुड बी डेबिट, अदर शुड बी क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा, राम, राम इज अ ऑनर, ऑनर के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, कैपिटल। तो फाइनली नेट आंसर क्या हुआ, डेबिट क्या हो रहा है, कैश, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब यहां पे आपके मन में, सबके मन में सवाल होगा, सर ये तो समझ आ गया हम सभी को कि यहां पे आपने कैश रियल अकाउंट बताया था, इसे डेबिट करेंगे, ओके, और राम इज अ पर्सनल अकाउंट, इसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन यहां पे हमारे बीच में बहुत ज्ञानी पुरुष बैठे, कह रहा सर एक बात बताओ ये करेंगे कैसे, ये तो बताया नहीं आपने। बहुत बढ़िया भाई, अभी तक सिर्फ आपको मैंने ये सिखाया था क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, बट कैसे होगा ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो जिस तरह अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपने अपने रजिस्टर को यूज किया था, याद है आपने कैसे यूज किया था, लेफ्ट वाले पेज पे क्वेश्चन, राइट वाले पेज पे सॉल्यूशन। निकालो अपना नोटबुक, निकालो रजिस्टर निकालो। जैसे आपका ये रजिस्टर है भाई, यहां पे क्वेश्चन लेफ्ट में, राइट में सॉल्यूशन। अब राइट में जब हम सॉल्यूशन करेंगे उसको एंट्री
जो मैं रिकॉर्ड डेबिट को और क्रेडिट को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा उसे बोलते हैं एंट्री करना। क्या बोलते हैं? जिस जगह पर मैं एक फॉर्मेट के अंदर जब एक फॉर्मेट बनाऊंगा उस फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट को मैं जिस तरीके से प्रेजेंट करूंगा उसे बोलते हैं एंट्री, उसे बोलते हैं एंट्री। और क्योंकि जर्नल चैप्टर चल रहा है तो उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। और ये जर्नल क्या है? JOUR, मैंने स्टार्टिंग बताया था जर्नल लैटिन वर्ड है जर, JOUR। इसका मतलब होता है डेली, यानी डेली की ट्रांजैक्शन को, डे टू डे ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल का मतलब क्लियर हो गया? जर्नल किस वर्ड से डिराइव हुआ है? जर से, JOUR। ये कौन सी लैंग्वेज में वर्ड आता है? लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है डेली। अब लैटिन वर्ड भी कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया। हम कौन से मातृभाषी हैं? हिंदुस्तानी है ना भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? पता होना चाहिए ना। ठीक है, हम हिंदी में फॉलो नहीं करेंगे, बट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ? नहीं पता? रोज नामचा, रोज नामचा हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में ऐसे ही हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं बेटे, हिंदी जो है सबसे बढ़िया लैंग्वेज में आती है। इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी का कहीं स्टैंड ही नहीं करती। हिंदी में हर मतलब एक वर्ड का मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग है। इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है। मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूं बड़े कॉन्फिडेंस के। इंग्लिश में अब मेरे साथ 3 लोग खड़े हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताया जी। डिफरेंस करा है, ताया जी मतलब पापा से बड़े, चाचा पापा से छोटे। इंग्लिश में अंकल, बड़ा हो छोटा हो अंकल। इंग्लिश इज अ वेरी शॉर्टकट लैंग्वेज। हिंदी को सीखना इतना आसान नहीं है, और सबसे बड़ी लैंग्वेज तो संस्कृत है हमारी, बट हम लोग तो उस तरफ जाते नहीं, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं स्थिति विवरण। स्थिति विवरण देखो मीनिंग है, स्थिति मतलब कि एक बिजनेस की पोजीशन क्या है। मैं बोलता हूं बैलेंस शीट, बताओ क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? बैलेंस शीट बोला, और मतलब स्थिति विवरण। स्थिति बोलते हैं एक बिजनेस की पोजीशन को, स्थिति क्या है उसकी, वो किस लेवल पे है, कहां खड़ी है। विवरण मतलब डिटेल, एक बिजनेस की डिटेल। रोज नामचा भी जो वर्ड आया ना, रोज मतलब डेली, डेली। अब जर्नल में आप किसी मीनिंग पूछो, जिस अब मैंने तो आपको बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड लिया हमने, वो मैंने बता दिया। अब ये इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। हर कंट्री में एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जहां पे सबको आनी चाहिए। अकाउंटिंग हम इंग्लिश में इसलिए प्रिपेयर करते हैं बिकॉज अकाउंटेंट एक होता है, लेकिन उसके यूजर्स बहुत सारे लोग होते हैं। हो सकता है जैसे कुछ MNCs हैं जिनका बिजनेस इंडिया में भी है, उनका बिजनेस चाइना में भी है, UAE में भी है, इंग्लैंड में भी है, तो वो एक अकाउंटिंग में कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज कर लिया। अदरवाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। इंग्लिश ये है और हिंदी हमारी वो है। बढ़ते हैं आगे, ज्यादा ही हो गया ना। अब भाई ने पूछा कि सर इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बिल्कुल अच्छी बात, करण की बात करो डालना है। तो सबसे पहले ये लेफ्ट पेज मेरा इधर हो जाएगा, लेफ्ट पेज, ये लेफ्ट साइड हो गया बेटा। थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, हाँ से कर लो। लो भाई, ये लेफ्ट पेज हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और यहां से ये साइड राइट। अब राइट साइड आपने क्या करना है? राइट साइड आपने एक फॉर्मेट लगाना है, जर्नल का फॉर्मेट। ऐसे लगाएंगे बेटे फॉर्मेट, आप मेरे साथ फॉर्मेट लगाएंगे। पूरे पेज पे आपने राइट साइड 2 कॉलम लगाने अमाउंट के लिए, इस तरह से एक बहुत साथ में कॉलम, बारीक सा छोटा सा कॉलम, बहुत छोटा। इसका बेटे कोई यूज नहीं है, अभी कोई यूज नहीं है। ऐसे हम बनाएंगे एक फॉर्मेट। देखो बच्चों, यहां पे आएगा डेट, एक बार मैं लिख दूं पहले आप लोगों के लिए। यहां पर डेट है, डेट कॉलम रहेगा। ये कॉलम बड़ा है हमारा पर्टिकुलर, इसमें हम एंट्री पास करेंगे पर्टिकुलर्स। ये है LF। LF की फुल फॉर्म क्या होती है? लेजर फॉलियो। इसके अभी हम जर्नल टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद लेजर बनेंगे। लेजर क्या होते हैं? सेपरेट अकाउंट ऑफ एक नाम का अलग अलग अकाउंट, इज कॉल्ड लेजर। उसका नंबर यहां पे आएगा। अभी इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है आपको। इधर फिर डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म DR डॉट, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म CR डॉट, ऊपर अमाउंट। भाई फॉर्मेट देख लेना आप सभी, ये पूरे पेज पे आपने फॉर्मेट बनाना है आपने स्केल से। देखो बेटा एक बात सुनना, जो डेट कॉलम है वो तो लगा ही हुआ है, ये रेड लाइन लगी हुई ना, ये डेट कॉलम हो जाएगी। आप यहां से लगाएं पर्टिकुलर, 2 कॉलम यहां पे, एक लेजर फॉलो, ये बड़ा रहेगा आपका। ये लगा हुआ, देखो यहां पे एक लगा ही हुआ है, ये तो लगा ही हुआ ना आपके। अब आपके सामने मुझे ये बताओ, इसमें वापस आते हैं,
इसमें आपको बताना था कि इसमें डेबिट, देखो इसमें फर्स्ट क्या था, कैश। बेटे कैश को हमने क्या किया था, याद है आप सभी को, डेबिट, और हमने कैपिटल को क्या किया था, याद है आप सभी को, क्रेडिट। बिल्कुल याद है ना। जब हमने रिकॉर्ड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब हमने रिकॉर्ड करना सबसे पहले डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कोई पॉइंट आपके सामने आएगा, आपने सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है, डेबिट, और उसके बाद क्या रिकॉर्ड करना है आपने, क्रेडिट। अब करण का क्वेश्चन था सर रिकॉर्ड करना कैसे है, तो चलो उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें से जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले रिकॉर्ड हम क्या करेंगे बेटे, डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने यहां से देखो डेट कॉलम में डेट तो गिवन है नहीं, नंबर यूज करेंगे 1, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 ऐसे डालो, राइट। डेबिट को हमने सबसे पहले लिखना है। बताइए इन दोनों में से डेबिट क्या था, कैश। तो बेटे लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपने, कैश, कैश A/C फॉर अकाउंट, ऐसे लिखो बेटे कैश। बेटे डेट नहीं गिवन तो हमने सीरियल नंबर यूज कर लिया, मैं ये कह रहा हूं डेट हमें गिवन नहीं है, ऐसे कि मेरी टांग वहीं रख ले बेटा, बार बार खींचना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कैश डेबिट कर रहे हैं तो कैश को लिखेंगे पहले, कैश अकाउंट लिख दिया हमने। अब लास्ट में हमने लिखना है डेबिट के लिए D इन कैपिटल लेटर, R इन स्मॉल लेटर, डॉट डेबिट। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में लाइन के साथ डेबिट, लाइन के साथ कैश अकाउंट दोनों इकट्ठे आएंगे, फिर बिल्कुल लास्ट में लाइन के साथ DR डॉट डेबिट। हाँ यार मैं अपने लिए नहीं, ये जो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, यहाँ मैं और आप नहीं है, यहाँ पे हम सब ने, अकाउंटेंट एक अकाउंट बनाता है तो उसको सारे लोग यूज करते हैं। एक इसके कुछ अपने प्रिंसिपल हैं, वो हम आगे जाके थ्योरी में पढ़ेंगे, आपने उन्हीं को फॉलो करना है बिल्कुल। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। उसके बाद रिपीट कर रहा हूं, अब आप इन दोनों का सेंटर लिखेंगे और लिखेंगे 2, सेंटर में 2 लगाएंगे। 2 लगाते हैं क्रेडिट के लिए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, फिर इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे 2। तो कैश अकाउंट डेबिट हमने लिख लिया। अब इस कैश अकाउंट का सेंटर लेंगे, ये फॉर्मेटिंग है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि जो आपको बताया जा रहा है आपने एग्जैक्टली वैसे ही करना है। जैसे मैंने आपसे कहा D इन कैपिटल लेटर, R इन स्मॉल लेटर, तो वही आपने करना है, मेरे हाथ में नहीं है, ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है। फिर हम इन दोनों का सेंटर लेंगे 2, और बताओ क्रेडिट किसे कर रहे हैं, कैपिटल को, तो लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ऐसे कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन रहा है एंट्री, इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। ये है जनरल एंट्री। डेबिट अमाउंट कितना है, 60,000, डेबिट के सामने लिखो 60,000, उसके बाद क्रेडिट के सामने लिखो 60,000, ये अमाउंट लिखना है आपने। अब ये आपने क्वेश्चन तो पास कर दिया, क्वेश्चन की एंट्री तो पास कर दी आपने, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां से क्वेश्चन को हटा दूं तो क्या एग्जामिनर समझ पाएगा कि एंट्री का क्वेश्चन क्या था? वो तो चलो टीचर समझ भी सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपने इन ब्रैकेट ये बताना भी कि एंट्री आपने पास क्यों की है। इसे बोलते हैं एंट्री, ये जनरल एंट्री है, आपने एंट्री पास क्यों की है, तो आपने इसके नीचे डिटेल में लिखना भी है। तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्ड बीइंग या फॉर, बीइंग या फॉर, बीइंग से वैसे स्टार्ट कर लो, बीइंग, और एज इट इज क्वेश्चन लिख दो, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और ब्रैकेट बंद कर दो। ये आपने समरी लिखी है उसकी, जो एंट्री आपने पास की है ये उसकी शॉर्ट समरी है, ये हर बार लिखनी है आपने। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समरी नहीं बोलते, इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नरेशन बोलते हैं, नरेशन। अगर एक एंट्री 1 मार्क्स की है, ये 1 मार्क्स की एंट्री बनती है। अगर आप ये नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? इसे बोलते हैं जनरल एंट्री। आपने आज जनरल एंट्री बनानी सिखाई है, आप घर जाके किसी से भी पूछेंगे जो अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हो कि आज हम जनरल एंट्री सीख के आए हैं, तो प्यारे बच्चों वो आपका मुंह मीठा पक्का कराएगा कि आज आपने, आज का दिन हिस्टोरिकल डे है आप लोगों के लिए, आप फाउंडेशन सीख रहे हो एंट्रीज कैसे पास की जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये कंप्लीट एंट्री है, लेकिन साथ में एक शॉर्ट समरी देनी पड़ेगी ताकि एग्जामिनर को पता लगे, उसे बोलते हैं नरेशन। और यही बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद यहां पे एक लाइन लगाई जाती है इस तरह से अंदर वाले कॉलम में। अब इस लाइन को कई बच्चे कहते हैं सर ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नहीं बेटा, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये LAC है, नहीं बेटे ये LAC भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन, ना ना ये भी नहीं है। क्या है फिर ये लाइन? नहीं, इसका प्रॉपर मतलब है, इसे मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज बोलते हैं, इसका नाम है LOD, मतलब कि लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ डिमार्केशन। दो एंट्रीज के आपस में ये डिफरेंस करती है, डिमार्क करती है,
ऊपर अलग एंट्री, नीचे अलग एंट्री, डिमार्केशन, ये डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन, एलओडी। बस आपको ज्यादा डिटेल में लिखना कहीं नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। कल को मैम पूछ सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप पूरी क्लास में आप भी बोल दो खड़े होकर लाइन बोलते हैं जिसको, तो लाइन नहीं है भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, लाइन ये क्या है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। और आपको 99% चांस है कि आपको ये बात स्कूल में बताई भी नहीं जाएगी, देख लेना, आप मत बोलना अपने से, सुनना, सुनना मैम बोलते हैं, बताते हैं नहीं बताते हैं, आप खुद सुनना, 99% केस में नहीं बताते, बिल्कुल ओनली पर्टिकुलर कॉलम। ये लगा दिया, बढ़ूं आगे, ये फर्स्ट एंट्री। अब सुनना ध्यान से बाकी गेंद। अब एक एग्जांपल और लेंगे और उसमें फिर वही सेम चलेंगे उस तरीके से। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, मैंने लिखा पॉइंट परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। भाई हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया हमने फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब आप ध्यान से देख के बताएंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बताइए क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश, बेटे फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल है। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, बताओ इनमें डेबिट क्या होगा, फर्नीचर। भाई बहुत बढ़िया, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। अगर फर्नीचर डेबिट होगा प्यारे बच्चों तो ऑब्वियसली बात है कैश क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। ठीक है जी, आगे समझ बेटा, बिकॉज फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आओ रिकॉर्ड करें नंबर 2। भाई सबसे पहले फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर डेबिट को आपने पहले रिकॉर्ड करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट DR. इन दोनों का सेंटर हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000, अमाउंट 20,000। राधिका ध्यान से लिखना बेटा। उसके बाद बीइंग नरेशन, बीइंग परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश और ब्रैकेट बंद, और यहां पे एक लाइन लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन। याद रहे जो नरेशन है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी। अभी भी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मैंने कहा ये टू स्टार्ट सेंटर से होगा, नरेशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल लेफ्ट से टच करके, बिल्कुल पास से। ये बहुत बारीकी से नरेशन लिखनी है आपने, एंट्रीज पास करनी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बीइंग, बाकी क्वेश्चन, बीइंग आगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बस। नरेशन क्या है, नरेशन तो ये आपकी एक शॉर्ट समरी है जो आपका क्वेश्चन है, बीइंग जो क्वेश्चन में है। अब आप लोग के लिए पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान से नोट करना। पॉइंट नंबर 3, लो भाई पॉइंट नंबर 3, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹30,000। भाई कैश डेबिट होगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा। और बिल्डिंग हमारे पास से जा रही है, ये भी रियल अकाउंट है, जा रही है, तो ये क्रेडिट होगी। ऐसे बोलना था बेटा, हाँ अब आ रहा है मजा। ठीक है, कोई नहीं, अगले पॉइंट में आ जाएगा समझ। सोल्ड अब आए ना, जब अब समझ आ जाता है चीजें बेटा क्लियर हो तो ज्यादा मजा आता है। कहते हैं सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग सोल्ड कर दी हमने भाई, क्या आ रहा है हमारे पास, हो गया बेटा, एक बार चेक कर लो 5 मिनट लगा के चेक कर लिया, फिर उसको भी हो जाएगा, फिर इकट्ठे दे देना मुझे, कर लो एक बार चेक। सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, कैश आ रहा है, बिल्डिंग जा रही है। थर्ड पॉइंट, कैश अकाउंट, हाँ बेटा, तो बिल्डिंग अकाउंट आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए बेटे, ये देखो ना बेटे, कैश है ना बेटा, ये रियल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, मैंने कहा डेबिट को पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, इसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को बाद में रिकॉर्ड करते हैं, यही तो कहा था बेटे। तो कैश आ रहा है ना, तो कैश को रिकॉर्ड पहले कर दिया हमने, डेबिट को पहले रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसके बाद इन दोनों का सेंटर लिखेंगे 2, और यहां पे क्रेडिट आएगा बिल्डिंग। लो बेटे बताओ क्या दिक्कत है, बिल्डिंग अकाउंट, देख बेटा, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपने अपने कोई दिमाग लगाना। कैश अकाउंट डेबिट के लिए रिप्रेजेंट करें डेबिट,
और क्रेडिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 2। ठीक है, जब आप लिखो ना ये ऊपर मतलब एग्जाम समझ आएगी डेबिट है, नीचे हम 2 लगा दे, 2 मतलब क्रेडिट यहां पे, और अमाउंट कितना है भाई 30,000। नरेशन बताओ क्या बनेगी, Being sold building for cash. बीइंग सोल्ड Building for बिल्डिंग फॉर कैश, ब्रैकेट बंद और लाइन ऑफ डिमार्केशन। आर जैसे आप बनाते हो वैसे बनाओ, ये नहीं कि मेरी तरह आप आर जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डी बस कैपिटल लेटर में डी, आर स्मॉल लेटर। वो कई बच्चे मेरी तरह आर बना रहे हैं, वो जैसे आप बनाते हो बनाओ भाई, बस ये फॉर्मेटिंग ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ हाँ नंबर सबका आएगा। ध्रुव कह रहा था मेरी बारी कब आएगी, ध्रुव की बारी भी आ गई। लो भाई ध्रुव, पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। पहले नहीं एक मिनट पहले नोट तो कर लें बच्चे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, हमने गुड्स परचेज की 30,000 रुपीज की। अब इसमें क्या आ रहा है, क्या आ जा रहा है, ओके गुड्स आ रहे हैं। आपने कहा गुड्स जो है, वैसे तो ये बेटा गुड्स परचेज जो करते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होता है, बट अगर आप मॉडर्न प्रो से भी करो तब भी आप दो तरीके से कर सकते हो। ये मान लो ये रियल अकाउंट, आप गुड को समान मान लेते हो कि वो आ रहा है, ठीक है मान लिया मैंने ये आ रहा है, तो डेबिट कर डालेंगे। और बताओ कैश क्या होगा, कैश भी रियल अकाउंट है और ये जा रहा है क्रेडिट होगा। बट मैं बता दूं बेटा जो परचेज गुड्स है ना, यहाँ पे जब हम गुड्स परचेज करते हैं, याद रखना गुड्स परचेज करते हैं, इसके लिए हमने गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, इसके लिए हमने परचेजेस वर्ड रिकॉर्ड करना। क्या लिखना है बेटा हमने, परचेजेस। मैंने आपको पहले भी कहा था अकाउंटिंग में परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता, अकाउंटिंग में परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज करना। याद रखना अकाउंटिंग में परचेज का मतलब क्या होता है, गुड्स। अब देखो जैसे आप लोग क्या करते हैं, जरा सुनना, जरा आप क्या करते हैं, अगर आप करते हो क्या करते देखना, आप लोग क्या एंट्री पास करते, भाई गुड्स आ रही हैं डेबिट कर दो। आप क्या करते, गुड्स अकाउंट डेबिट, इधर सेंटर में 2, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश। बोलो बेटे आप यही एंट्री पास करते ना, आप यही एंट्री पास करते। बट रिमेंबर जब हम गुड्स बाय करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते यहां पे, अगर हम गुड्स बाय कर रहे हैं तो लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट का मतलब होता है गुड्स बाय कर। अगर सेम आए सोल्ड गुड्स तो वहां पे सेल्स वर्ड लिखेंगे, बताऊंगा पहले। ये समझ आ रहा है आपको, दोबारा हमने गुड्स परचेज की, परचेज गुड्स, तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो लिखो बेटा एंट्री कंप्लीट करो, ओनली गुड्स। अगर आप फर्नीचर परचेज करो तो फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आएगा, मशीन तो मशीनरी आएगा। अगर हम गुड्स बाय करें तो उसके लिए परचेज लिखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। आप एंट्री पास करो, मैं बाद में पूछूंगा क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा, एक बार आप एंट्री पास करना पहले इसकी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है डेबिट करेंगे, कैश आ रहा है। देखो राधिका बेटा कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन से डेबिट कर डालेंगे क्योंकि कैश आ रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड करी है बेटा, हमने सामान बेचा है तो पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट करेंगे। और हमारे पास से बताओ क्या जा रहा है, तो हम 2 गुड्स कर दें। लेकिन बेटा मैंने अभी क्या कहा था आपसे, नहीं बेटा सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड। तो यहां पे क्या आएगा वर्ड, मैंने क्या कहा था, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट ये आएगा। अगर बेटे गुड्स बाय कर रहे तो परचेजेस आएगा, अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो क्या आएगा, सेल्स। क्या आएगा, सेल्स। ठीक है जी। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, अगर हम सोल्ड करें फिर सेल्स वर्ड लिखेंगे। अगला पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹10,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹10,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, अगला पॉइंट लिख बेटा, दूसरे छोड़ दो, तू पीछे चलती रहेगी। ये लिख दिया पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट रुपीज कितना, 10,000। अब देखो हम परचेज करें, कुणाल समझना, हम परचेज गुड्स परचेज कर, बेटे मैंने आपसे क्या कहा था, इनके लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, परचेज। और एक बात समझ लो, परचेज को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। अब ये तो समझ आ गया कि गुड्स परचेज करें तो परचेज को डेबिट करेंगे।
अब परचेज तो डेबिट होगा, तो ठीक है भाई, परचेज को डेबिट कर डालो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया बेटा डेबिट, आप ऐसे लिख दो। अब हमें देखना है क्रेडिट क्या करना है, देखो कितना इजी है। मैं कुछ आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूं साथ साथ में। आपने पॉइंट पढ़ लिया, उसमें लिखा हुआ था परचेज गुड्स, क्या लिखा हुआ है, परचेज। और परचेज गुड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड आज ही बताया था, जब हम परचेज गुड्स करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, और इसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट कर दिया। 2, अब हम किस कैश, क्या हम कैश परचेज कर, नहीं ना, लिखा हुआ ऑन क्रेडिट। बताओ हम किससे परचेज कर रहे हैं, हमें गुड्स कौन दे रहा है, हमें गुड्स कौन दे रहा है, वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, वो हमें दे रहा है, क्रेडिट टू द गिवर। कुणाल वो दे रहा है हमें गुड्स, बेटे वो दे रहा है, ही इज अ गिवर, उसे क्रेडिट। और वैसे भी कुणाल अगर हम परचेज को डेबिट करेंगे, वन शुड बी डेबिट, दूसरा हमेशा क्या होगा, तो रोहन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा, टू रोहन। रोहन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और देखो बेटा, सुनना एक बात और, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, ये रोहन आएगा यहाँ पे। रोहन एक ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, उसके साथ कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं आता, ये ध्यान रखना, उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे हम। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज इज अ लिविंग थिंग, वो नेचुरल पर्सन है, वो अकाउंट नहीं है। तो टू रोहन बस। अगर आपको अकाउंट लगाना भी है ना, तो कैसे लगाएंगे, पोस्टऑफिस कॉमा यहां पे लगा के रोहन्स अकाउंट, फिर ऐसे कर सकते हैं, तो समझ, रोहन का अकाउंट। पोस्टऑफिस कॉमा से इंग्लिश में, हिंदी में क्या मतलब होता है, का। तो हम या तो अकाउंट लगाओ, बेटर तो क्या है कि नेचुरल पर्सन जब भी आए तो आपने अकाउंट लगाना नहीं, ये सिंपल रोहन, सिंपल रोहन ऐसे रखो, सिंपल रोहन। और कभी भी नेचुरल पर्सन आ जाए तो पोस्टऑफिस कॉमा एस, रोहन अकाउंट ऐसे कर सकते हैं। तो क्या एंट्री बनी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 10,000 10,000, ये आपकी एंट्री बन गई। याद रहे, देखो मैं भी आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, परचेज गुड्स क्या करोगे, परचेज गुड्स। बताओ परचेज गुड्स के लिए हम क्या यूज करते थे, बोलो, नहीं आ रहा समझ, तो फिर खुल के बोलना, जैसे शरारते खुल के करते, पंखा चलाइयो भाई, तेज करियो, चल एक बार तेज कर ले, कर ले, चल तेज, पंखा तेज कर ले, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा ना बोलने में। तो बोल फिर, परचेज गुड्स हम क्या यूज किया करते थे, और परचेज को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट कर दिया हमने। अगर परचेज डेबिट होगा तो फिर बचा क्या, क्रेडिट कर दिया उसने। अगले पॉइंट पे आ जाओ, नरेशन बीइंग सेम वही क्वेश्चन, बीइंग क्या, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है भाई, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता ₹10,000। लो भाई, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता जी ₹10,000, ठीक है बेटा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता जी, राइट। अब देखना बच्चों, देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब सोल्ड गुड्स दिया हुआ है, बताओ इसके हम क्या यूज किया करते थे, और सेल्स को हम क्या करते हैं, अगर हम परचेज को डेबिट करें तो सेल को क्या करेंगे, लग गया पता बेटा, अगर हम परचेज को डेबिट करते हैं तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा इसे क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होगा भाई, क्या बचा, कैश तो है ही नहीं, ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट है, तो नेम सीता, सीता को डेबिट करेंगे। क्यों, लॉजिक क्या है, देखो हम गुड्स सोल्ड करें सीता को, हमने जब गुड्स सीता को सोल्ड की, वो रिसीव कर रही है, सीता कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, वो रिसीव कर रही है, डेबिट टू द, तो उसे डेबिट कर दें, तो एंट्री क्या बनेगी, सीता अकाउंट डेबिट। एक गलती पकड़नी है आपने मेरी, टू सेल्स अकाउंट। बताओ मैंने क्या गलती की है इसमें, यस, या तो सीता या फिर अकाउंट नहीं आएगा, बस सिंपल सीता डेबिट, तो बेटर ये है सीता डेबिट टू सेल्स। आज तो क्योंकि टाइम लगा, बिकॉज आपको रूल्स याद करवाए थे, बट अगली क्लास में सिर्फ प्योर एंट्रीज होनी है, 1.5 घंटे में अगर हमने 20 एंट्रीज भी अगली क्लास में कर ली, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लास्ट में आपने इसको इस तरह से, लास्ट में आप टोटलिंग की कॉलम लगाओ, ऐसे ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, और डबल लाइन बेटा यहां तक ले जानी है आपने पूरी, ऐसे करो टोटलिंग के लिए। देखा आपने लास्ट में कैसे करना है आपने, इस तरह से, ये नीचे बंद कर देंगे लास्ट में, और ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, एक ही लाइन में आए बेटा, ऐसे करना। ऊपर जैसे हम पहले अकाउंट क्लोज किया कर डबल लाइन लगाते नीचे, याद होगा आपको, नीचे डबल लाइन ऊपर एक लाइन। अब आपने टोटलिंग कैसे करनी है, इस पूरे कॉलम की टोटलिंग यहां लिख दो,
इसकी पूरे का टोटलिंग यहाँ पे लिखो, सेम है दोनों, यहाँ लिखो टोटल, ये जरूर करना है आपने हर बार। पूरे कॉलम की टोटलिंग यहाँ पे, यहाँ पूरे कॉलम की टोटलिंग और यहाँ टोटलिंग। ये था जर्नल चैप्टर की कैसे एंट्रीज पास करते हैं। लेकिन आज इसका पार्ट 1 हुआ है, क्योंकि आज हमने एंट्रीज कम की हैं, बिकॉज आज हमारा मेन काम था टॉपिक को लर्न करना। तो एक बार फटाफट से लास्ट के 3 मिनट में हमें रिवाइज करें तीनों अकाउंट। हाँ